दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस पीओ इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो, किसी भी पोस्ट को आप अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो भी चीजें हैं, इन सब के बाद सबसे पहली चीज समझ में आती है, यार सब कुछ तो सही है, नौकरी में करना क्या होगा यार, काम क्या है इसका। हम लोग कहते हैं ना कि यार मस्त, ऐसा नहीं कि देखो काम तो सभी जगह करने हैं, चाहे आप एक नॉर्मल से क्लर्क बन जाओ, चाहे एक अच्छे स्केल 3 या स्केल 4 के एम्प्लॉय बन जाओ। जितना ज्यादा ऊंचा ऊपर पोस्ट जाएगा उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपकी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं कि दरअसल जॉब प्रोफाइल क्या होती है आईबीपीएस पीओ की। आप जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जाएंगे, दरअसल आपसे पूछेंगे, आपने देखा होगा, आपके साथ दोस्त साथी यारी जो भी होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, वो उनसे पूछो तो बोलते हैं यार ये देखना है सर, लोन भी देखना होता है यार, जो नए नए क्लर्कियल कैडर के लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी देना होता है, कभी कभी बैठ के समझाना भी होता है, कभी कभी सीसी भी देखना होता है, चेक भी देखना होता है, कभी कभी टेलर पे बैठना पड़ता है, यानी कैशियर बनना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम वही चीज बात करते हैं यहां पर, बेसिक से क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार मेरे भाई। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार, ठीक है। एज यूजुअल जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग हमेशा ये बात करते थे भैया लाइक वाइक तो बराबर मेंटेन रहना चाहिए आपको, ठीक है। आते दोस्तों, हु इज पीओ, पीओ होता कौन है। अब आप बोलोगे बाबू सर क्या ही मजाक कर रहे हो यार, पीओ कौन होता है ये बता रहे हो आप। दोस्तों आपको बता दें, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट इन अ बैंक इज एंट्री लेवल मैनेजर रोल, यानी कि ये एंट्री लेवल मैनेजर रोल, मैनेजरियल रोल होता है, यानी कि आपके नॉर्मल आपके ब्रांच मैनेजर नहीं होते, बट ये एंट्री लेवल जिसको हम बोलते हैं जेएमजीएस, जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1, जेएमजीएस स्केल 1 होता है दोस्तों ये। और इसी के इक्विवेलेंट आपका एसबीआई सीबीओ भी होता है, इसी के इक्विवेलेंट आपका भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एलबीओ आया है इसी के बराबर होता है। इसकी जो बेसिक पे है 48,480 की है, आप सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल सेम वही है। दिस रोल इज डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन किया गया, फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो अभी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया उनके लिए यह डिजाइन किया गया दोस्तों, हु आर स्टार्टिंग देयर करियर इन बैंकिंग, जो अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं किस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो as a PO, you handle various tasks across the bank and get hands to on training in different banking department. It is the first step toward a long and rewarding career in the banking sector. यानी कि अगर आप जब बनने के लिए जाते हो, पीओ बनने के लिए जा रहे होते हो, तो आपके बहुत वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंकों में जो देखना होगा आपको। कभी कभी अगर लोन देना हो गया तो होम लोन देखना होगा आपको, कहीं अगर कोई अच्छा ब्रांच मिल गया, जैसे कि अगर सपोज दैट कोई जैसे दिल्ली जैसे सिटी है, ऐसे जगहों पर आप जाते हो तो वहां पर अगर कोई ब्रांच मिलता है आपको, तो उस ब्रांच में आपको देखना होता है कि भाई अगर आपका होम लोन हुआ, अगर मोटर लोन हो गया वो देखना, जिसको व्हीकल लोन बोलते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, कहीं कहीं कुछ जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड भी देखने को दे देते हैं। तो अलग अलग रोल है, बहुत सारे वेरियस डिफरेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग और आपको क्या दिया जाएगा, आपको रोल हैंडल करना होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल क्या होता है, व्हाट डज अ पीओ ऑफिसर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर करता क्या है, एक्चुअल काम क्या होता है इसका, देखिएगा, ठीक है। वंस सेलेक्टेड, यदि आप एक बार सेलेक्ट होते हो पीओ में, इंटर प्रोबेशन पीरियड टिपिकली 1 to 2 ईयर्स, अमूमन 2 साल का होता है प्रोबेशन पीरियड, आप सभी को आइडिया होगा। वेयर दे रिसीव हैंड ऑन ट्रेनिंग, जो हाथों हाथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सभी चीजों के लिए सिखाया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा या ट्रेनिंग ऑफिसर के द्वारा। जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है टीओ, इसके जस्ट ऊपर की पोस्ट होती है, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। पीओ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग क्या, कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सर्विस तो ये तो 100% ये आपको आना चाहिए, ये तो आपको पहले दिन से देखना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस, ठीक है। हेल्पिंग कस्टमर विथ अकाउंट्स, डिपॉजिट्स एंड लोन क्वेरीज, ये चीजें तो आपको करना ही करना है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों लोन प्रोसेसिंग। आप जो थोड़ा सा सीनियर हो जाओगे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल और लाइबल हो जाओगे, तब आपको क्या होगा, आपको लोन भी थमा दिया जाएगा कि हाँ भाई ये समझदार हो गया है, अब इसको लोन भी दे देते हैं। इवैल्यूएटिंग लोन एप्लीकेशन एंड अप्रूविंग देम। अब हम लोन उठा के मुंह उठा के पहुंच गए कि साहब लोन इधर, हम लोग के गांव में क्या होता है, बैंकों में ऐसे होते हैं ना, जाके बोलते हैं साहब लोन चाहत रहा, होम लोन चाहत रहा, या फिर जो है एग्रीकल्चर लोन चाहिए, कितना, तो बोलते 10 लाख 12 लाख जितना हो सके उतना ही दे दिया, ऐसे करके गांव में बोलते हैं। तो ऐसे गांव के लोगों को हैंडल करना अलग ही मतलब
प्रेशर और टेंशन वाला काम है। तो गाइस इवैल्यूएट करना होगा लोन एप्लीकेशंस को कि भाई जो लोन एप्लीकेशन आया वो कितना जेन्युइन है, कितना सही है, एंड अप्रूविंग दो। देन उसके बाद अप्रूविंग, केवल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हायरार्कीज फिक्स होते हैं कि कोई एक ही बंदा लोन अप्रूव नहीं करता, वो कई प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एप्लीकेशन लोन का इवैल्यूएट करने के लिए, तो आप क्या करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको इवैल्यूएट करना होगा, देखना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, पन्ना पलटोगे, स्टैंप सिग्नेचर करोगे, स्टैंप लगा दोगे। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा, किसी और के पास जाएगा, फिर क्रेडिट ऑफिसर लास्ट में मिलता है, फिर मैनेजर आता है। तो ऐसे बड़े हायरार्की होते हैं, अकेले कोई बंदा नहीं कर सकता। तो वो लोन ऐप ऑपरेटिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस भी देखना होता है। जब आप थोड़ा सा, जब प्रोबेशन आपका खत्म हो जाएगा, 3-4 साल के हो जाओगे आप, 3-4 साल मतलब जॉब में 3-4 साल के हो जाओगे, 3-4 साल होने के बाद आपका क्या होगा डियर, कि आपको क्या करना होता है, वहां पर जब आप जाते हो तो उसमें उनसे पूछा जाता है। वो बोलते हैं कि भाई चलो मैनेजर छुट्टी पर है, या मैनेजर ट्रेनिंग में गया है, मैनेजर हेड ऑफिस में गया है, या किसी दूसरे ब्रांच में गया है, तो सारी जिम्मेदारी आपको सौंप के जाएगा। कोई ग्रामीण ब्रांच है जहां पर एक आप पीओ हो, एक मैनेजर है, 2 क्लर्कल कैडर है, एक पियून है, बस इतने से ब्रांच चल रहा है, छोटा ब्रांच। ये दरअसल हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे गांव में ऐसे है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, हम उसी चीज को ध्यान में रख के बता रहे हैं हम आपको। छोटी ब्रांच होगी तो ऐसे ही लोग हैंडल करेंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, ताकि स्मूथली वो चल सके, वो काम फंक्शनिंग हो सके बैंक का। ठीक है। टीम लीडरशिप की बात करें दोस्तों, गाइडिंग जूनियर स्टाफ, टीम लीडरशिप बहुत बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई, बहुत बड़ा वाला जॉब होता है ये वाला टीम लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी सबके अंदर नहीं होती, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, लीडरशिप में क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, तो बहुत सारे बच्चे घूम के बोल देते सर मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, हम कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, हम लोगों को टीम वर्क करके लेके चलते हैं, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं लोग। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी एक्चुअल बहुत जरूरी है। अपने गाइड करना होता है अपने जूनियर स्टाफ को, उनको ट्रेनिंग देना होगा। जो न्यू रिक्रूट्स आएंगे, नए नए रिक्रूटमेंट आए होगा, उनके अंडर में आएंगे तो उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। ना बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। कल को कोई क्लर्क बन के आता है, जो कैशियर होते हैं, जिनको टेलर कहा जाता है, कैशियर होते हैं जो कैश में बैठते हैं, या तो बहुत सीनियर क्लर्कल कैडर हो तो वो देखेगा। अगर मान लो वो कई दिनों तक छुट्टी पे चला गया, उसके भाई की शादी या उसकी खुद की शादी है, वो छुट्टी पे चला गया 10-12 दिन का, तब कौन देखेगा? या तो आप देखो या तो किसी दूसरे क्लर्क को असाइन करो। जब दूसरे क्लर्क को असाइन करोगे उनको ट्रेनिंग वगैरह तो देना ही पड़ेगा भाई। आराम से, शिद्दत से, गड़बड़ मत करना। 10 नोट की जगह 15 नोट मत दे देना, 12 नोट मत दे देना, वो सारी चीजें। सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट, भैया ये तो जन्मसिद्ध अधिकार होगा आपका। जब आप बैंक में जाओगे तो सेल करना होगा आपको बैंकिंग प्रोडक्ट। आपको फर्स्ट काउंटर पे बैठाया जाएगा कि भैया 12 बजे तक बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि भैया यहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उनको बताओ आजकल बैंक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, तो इंश्योरेंस वाला बच्चा तो बंदा तो रहेगा, आपसे भी आपको भी क्वेरीज देनी पड़ेंगी उसको। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स है वो भी देखना होगा, लोन है वो भी देखना होगा, बैंकों के कोई एफडी के स्कीम्स लाए गए हैं वो भी देखना होगा, आरडी का कोई स्कीम है वो भी देखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। सो सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट जो आपको करना पड़ेगा, प्रमोटिंग सर्विसेज लाइक क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस एंड लोन्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया आपको यहां पर। ठीक है, आफ्टर दैट वंस दे प्रूव टू बी रिलायबल मेंबर, दे विल बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द बैंक विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ फर्दर कैरियर एडवांसमेंट। ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप ये सारी चीजें हैंडल कर लेते हो, आप अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे, तो आप भविष्य में आपको क्या मिलेगा, और अच्छी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको प्रमोशन दिया जाएगा। और इसमें एक और होता है जीआईबी सीआईबी, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको प्रमोशन, मतलब समझ रहे हो, सैलरी तो धकाधक बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, सैलरी अच्छा हो जाएगा। और आप ये कर सकते हो जीआईबी सीआईबी, आप सेलेक्ट होने के बाद ही इसके एग्जाम देना, और एग्जाम का रिजल्ट उसी दिन रातों रात आ जाता है, उसी दिन, मतलब जैसे सबमिट करोगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई होंगे वो तुरंत पता चल जाएगा, तो वो क्या होगा, उसमें सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। यही सर्टिफिकेट ले जाके दिखाते हो आप, तो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे में बताएंगे दोस्तों। आईबीपीएस इज हाईली रिगार्डेड जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर एंड ऑफर्स न्यूमेरस अट्रैक्टिव बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉई। हियर इज द डिटेल्ड जॉब प्रोफाइल फॉर आईबीपीएस पीओ। क्या? असिस्टिंग कस्टमर इन रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज एट द ब्रांच लेवल, ये आपको पता ही है। ओवरसीइंग द एंड मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच, ये भी जस्ट मैंने अभी आपको बताया। हैंडलिंग पब्लिक रिलेशन एंड एड्रेसिंग कस्टमर इश्यूज एंड कंसर्न्स, अब कोई कस्टमर आया,
आया और एकदम झल्लाया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, सिर पर पगड़ी बांधा हुआ है एकदम से, बोला कि कौन है रे भाई, यहाँ पे मैनेजर कौन है, ऐसे हरियाणा जैसे जगहों पर, ठीक है, और बोला कि ये प्रॉब्लम है, अभी मेरा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, ये हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्या हमारा एक्शन क्या होगा। हम ऐसा तो है नहीं कि तुम झल्ला जाएंगे, बिल्कुल है, मारपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल काम, बिल्कुल शांति के साथ क्या करना होगा, बैठाएंगे उसको, पानी पिलाएंगे, देन उसके बाद अरे भाई साहब आप प्रॉब्लम तो बताओ, आप मैनेजर से बात करो, हमसे बात करो, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। आप बाहर बाहर चले जाते हो, उन्हें क्या पता जो कैश पे बैठे, उनको आइडिया थोड़ी ना है, ये सारा काम हम देखते हैं, आप इसे प्यार से समझाओगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, तो उनके पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना, देन उसके बाद एड्रेसिंग कस्टमर इश्यूज का जो भी प्रॉब्लम होगा, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा आपको, आप उसके लाइबल होंगे, आप उसके लिए, ठीक है, आपका दायित्व है कि उनको, उनके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, ठीक है। फिर मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग लोन एप्लीकेशंस, ये आपको पता ही होगा। एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस डेवलपमेंट बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स एंड प्रमोशन बैंक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, आपको कहीं कहीं कैंप लगाना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, जाके कहीं अवेयरनेस कैंपिंग लगा करोगे, तो वहां पर लोगों को बताओगे कि अरे भैया खाता खुलवाओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कैंप लग गया, तो उसमें भी जाके आपको प्रमोशन देना पड़ेगा कि अरे फला फला बैंक में आ जाओ और यहां पर खाता खुलवाओ, बड़ा फायदा मिलने वाला है, बुढ़ापा कट जाएगा तुम्हारा सेविंग से, इसमें जनधन योजना है, उसके थ्रू खाता खुलवाओ। मतलब अवेयरनेस कैंप में स्कीम बताना होगा, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उसके बारे में बताना होगा, अटल पेंशन है उसके बारे में बताओ कि भाई बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा, यहां पर हमारे यहां खाता खुलवाओ, हमारे यहां क्या कर लो, आप अटल पेंशन योजना खुलवा लो। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी डियर, एज अ पीओ, एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर, एज एन ऑफिसर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, और बहुत नॉर्मल है, बट हाँ आप जैसे जैसे देखो, जब आप घर में छोटे होते हो तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, एक भी जिम्मेदारियां नहीं होती, आराम से मस्ती में बस अपना कपड़ा पैंट संभालने बहुत बड़ी बात है, बैट कहाँ है, बॉल कहाँ है, खिलौने कहाँ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बेटू जैसे ही आप लोग बड़े होने लगते हो, या हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ रही होती हैं, टेंशन बढ़ता जाता है, ठीक है, और चीजें क्या हो रही होती हैं, प्रेशर बन जाता है कि यार अब कैसे होगा, अब कैसे संभाला जाए इन सब चीजों को। तो वो यही चीज है, जैसे छोटे पोस्ट पर होते हो तो कम जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आप, जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कहते ना कद बढ़ता जाता है आपका। वही सेम चीज यहां पर भी है, बैंक में अगर आप पीओ स्केल 1 से ज्वाइन करते हो तो नॉर्मल होगा, जैसे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, काम बढ़ते जाएंगे, काम कम होगा, काम आप करवाओगे लेकिन करवाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो वो चीज है, उस समय कोई नहीं, सुकून रहेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी रहेगी, फैमिली रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो वो भी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, लोग करने वाले कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो, कोई लोड ही नहीं है, बहुत मस्त है। पीओ सबसे बेस्ट है, इंट्री लेवल जॉब है एज एन एक मैनेजर के तौर पर, ठीक है। जेएमजीएस स्केल 1 होता है, आपको पता होगा, जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1, ठीक है, इसी से आपकी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है डियर। आपको बता दें दोस्तों, पीओ में आप देख सकते हो, ये 2 बैचेज हैं, किसी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों जगह वैभव श्रीवास्तव अवेलेबल हैं, आप कोड लगा के Y307 कोड लगा के इस बैच को इनरोल करा सकते हो, या फिर महापैक में इनरोल करा लो, सबसे बेहतर है। महापैक से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इसमें आपको अलग अलग, जैसे पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी लोगों क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको महापैक में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। रात में 9 बजे फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्रैक्टिस मॉक लेके आ रहे हैं हम लोग, उसके लिए जुड़िएगा रात 9 बजे, मजा आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, महादेव, राधे राधे साथियों।